सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही हमारी आपके लिए सेवा है, यही हमारी कामना है। हम आज आपको फिर कुछ और ज़रूरी आसन के बारे में बताएंगे, क्योंकि आसन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन सब चीज़ को हम पहले ही बता चुके हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि हम उन्हीं आसन को करें जो आसन हमारे लिए उपयोगी हों और जिनको हम आसानी से कर सकें, ना करने में कोई तकलीफ हो और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आज हम आपको बताएंगे हलासन और शशासन के बारे में। हम आपको वही आसन बताएंगे, बार बार कह रहे हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो आपके शरीर के रोग को दूर करने से संबंधित हो। आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे आसन संभव नहीं है और बहुत सारे आसन हर आदमी कर भी नहीं सकते। तो हम आज चर्चा करेंगे हलासन और शशासन, किस प्रकार से हम हलासन करें, या हम हलासन पहले से करते चले आ रहे हैं, या हम शशासन पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का लाभ होना चाहिए उस तरह का लाभ हमें नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो गलती है, उन्हीं गलती को आप सुधारें और उन्हीं गलती को सही रूप से करने की कोशिश करें, तब आपको उससे पूर्ण लाभ होगा और आपका पूर्ण विश्वास होगा। तो हम चर्चा करते हैं या हम करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें, खूब ध्यान से देखें। हमारा एक ही विनती आपसे कि थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा देखा, बस ये जरूर आप मन में विचार रखें, क्योंकि जब तक आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि रोग मुक्त शरीर। आपको सुन करके बड़ा ताजुब होता होगा कि अरे रोग मुक्त शरीर, जब आप इस चैनल को खोलते होंगे या जब आप इस चैनल को सुनते होंगे या देखते होंगे, रोग मुक्त शरीर, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सपना है? क्या ऐसा संभव है कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं? नहीं भाई, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो न तो ये कोई सपना है आपका, न ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको शंका होनी चाहिए, न कोई ऐसी चीज़ है कि बहुत ही कठिन वाली चीज़ है। सभी चीज़ें सरल हैं, सभी चीज़ों पे आप विश्वास कीजिए और सभी चीज़ों को आप स्वयं से करिए। और शरीर को अगर रोग मुक्त रखना है तो आपको स्वयं से जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वयं से जागृत नहीं होंगे तो कैसे होगा? किसी भी कार्य करने के लिए जब तक आप उसको स्वयं से, उसमें आपकी इच्छाएँ नहीं आएंगी, स्वयं से जागृत नहीं होंगे, तो उसमें पूर्ण रूप से ना तो आपको विश्वास होगा, न पूर्ण रूप से आपको लाभ होगा, न पूर्ण रूप से आपको संतोष। तो हमारा ये रोग मुक्त शरीर जो है, इस शब्द को आप बिल्कुल अपने मन में विचार करें कि आप अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास कीजिए और इसको ध्यान से सुने। कोशिश करा करें कि इस वीडियो को जब आप खोल के बैठें, परिवार के साथ बैठें, बच्चों के साथ बैठें, ताकि एक ही बार में सब लोग उस चीज़ को समझें और उससे पूर्ण लाभ उठाएं। तो हम आज आपके सामने हलासन पहले करेंगे। हलासन को देखिए आप ध्यान से, आराम से सुबह के पहर साफ रोज की क्रियाएं, मंजन, ब्रश, टॉयलेट वगैरह सबसे फ्री होने के बाद आराम से, बस ये ध्यान रखना है कि आसन की क्रिया, जो भी क्रिया हमें करनी होती है, खाली पेट करना चाहिए। बस आराम से आए, आराम बैठे और बैठने के बाद आराम से लेट गए, एकदम आराम से, किसी भी तरह का तनाव नहीं। हमने कहा जो भी क्रियाएं करें प्रसन्न मुद्रा में करें, बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए, न किसी तरह की जल्दबाजी। बस आराम बैठ गए और बैठने के बाद सांस को पहले धीरे से हम निकालते हैं बाहर, ताकि हमें अपने शरीर को मोड़ना है। तो सांस के कंडी इस दशा में हमें सबसे पहले हमें सांस का एक्सेल करना है। एक्सेल किए और थोड़ा सा होल्ड किए, आराम से पैर उठाए और धीरे धीरे करके पहले सर्वांसर वाली पोजीशन में आने की कोशिश करें। धीरे धीरे करके 30 से 60 से 90 आप रहिए। अब इसके बाद आप अपनी सांस को बिल्कुल नॉर्मल लेते रहिए, जिस तरीके से लेते हैं, और धीरे 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 अपने पैर को झुकाइए आराम से। सांस बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, किसी भी तरह का तनाव नहीं। झुकाते झुकाते धीरे 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 हाथ को सीधे कर दीजिए, सांस बराबर रहेगी, हल्की सांस रहेगी। धीरे धीरे इसको टच करने की कोशिश करें। जब 1, 2 दिन 4 दिन के बाद आपका टच हो जाएगा। फिर सांस को लेते हुए धीमी गति से धीरे 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 पैर को ऊंचा लाइए और लाने के बाद धीरे धीरे एकदम आसानी से आराम से धीरे छोड़। इस क्रिया को कम से कम 3 बार करें। धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपका पैर जो है वो धीरे धीरे जमीन में टच होने लगेगा।
क्योंकि जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कमर की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे क्रिया के अंदर गति भी आती जाएगी, हम आराम से उसको टच कर लेंगे। एकदम से पहले शुरू में टच करने की कोशिश ना करें, नहीं हो सकता है कमर दुखने लगे या कुछ थोड़ा सा आपको एबनॉर्मलिटी फील हो तो आप डर जाएं। किसी भी आसन को करने के पहले उसको जब भी स्टार्ट करें, जब भी शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें। एकदम से उसमें किसी भी तरह का ना तो झटका है न किसी भी तरह की जल्दबाजी होनी चाहिए। तो हलासन जो है आपका ये, अब इसके बाद हम दूसरा आसन आपको बता रहे हैं शशासन। शशासन जैसे नाम ये शशासन के डाक को यानी कुत्ते के लिए आसन। आप आराम से इसमें क्या वज्रासन की तरह पहले आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल पैरों को ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे एकदम कुर्सी बना करके खूब मस्ती से आप ऐसे बैठ जाइए और बैठने के बाद हाथ को ऐसे दोनों ऊपर लीजिए एकदम आराम से, और लेने के बाद पूरी सांस को बाहर जो है डीप एक्सेल करिए और धीरे धीरे सांस को होल्ड कर रोक दीजिएगा सांस को, और रोक करके लाएंगे, हाथ को सीधे रखेंगे और इस कोहनी को इससे जमीन से टच कराएंगे और धीरे धीरे ला करके मत्थे को अपने जमीन से टेक देंगे। होल्ड करके आराम से बैठेंगे कम से कम 30 सेकंड, और उसके बाद सांस खींचते हुए फिर आराम से अपनी परिस्थिति में आए। बड़े सिंपल आसन है, बहुत साधारण आसन है, खाली इसमें आपको देखनी है कि सारी क्रियाओं जो हमारी सांस पर डिपेंड करती हैं। कब हमें सांस को इनहेल करके रखना है, कब हमें सांस को होल्ड करके रखना है, कब हमें सांस को एक्सहेल करके रखना है। फिर एक बार आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही प्यारा आसन है, बहुत ही सुंदर आसन है, बड़ा ही इफेक्टिव है, बड़ा ही लाभकारी है। हाथ को ऊपर किया आपने, हाथ को ऊपर करने के बाद सांस को डीप एक्सहेल किए, पेट को अंदर लिए और सांस को रोक दिया, धीरे धीरे आराम से आइए और रोकने के बाद सीधे इस तरह से हाथ रखिए। रखने के बाद ये कुहनी जो है हमारी पूरी ऐसे टच होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, टच होना चाहिए। अब धीरे धीरे हम सर को अपने नाक के मत्थे को जमीन से टिका देते हैं और 30 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं। फिर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे उठ करके आराम से इस क्रिया को कम से कम 5 बार करना चाहिए। हलासन क्रिया जो हमने आपको बताई उस क्रिया को कम से कम 3, यानी कोई भी क्रियाएं कम से कम 3 से 5 बार करें, और होल्डिंग क्रियाओं में करनी है कम से कम 30 सेकंड से 45 सेकंड तक होल्डिंग जरूर करें। खाली सर्वांक्षण की क्रिया में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक आप कर सकते हैं, क्योंकि जिनको वेरिकास वेन्स वगैरह शिकायत होती है उनको तो 15 मिनट तक होल्डिंग करना चाहिए सर्वांक्षण वाले में, तभी उससे पूरा लाभ आएगा। क्योंकि हमने आपसे कहा नहीं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को ही आपके हर चीज़ के कार्य में, हर चीज़ के निदान में, हर चीज़ की समस्या के समाधान में जुड़ी हुई है। ये दोनों का जब तक बैलेंस नहीं रहेगा क्वालिटी का और क्वांटिटी का, तब तक हमें जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होंगे, सफल नहीं। तो जो भी आसन आपके लिए बड़े उपयोगी हैं, अब इसमें हम आपको बताएंगे कि आप जैसे मन में विचार आपका आया होगा भाई हम हलासन क्यों करें, होता है नहीं कि जिसके बाद जब आप इस चीज़ को पहले तो क्रिया को अच्छे से जान लें कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, फिर जब तक आप उसको लाभ नहीं जानेंगे तब तक आपकी रुचि नहीं होगी, तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा कि हम इस क्रिया को क्यों करें। तो हलासन से हमें जो कुछ विशेष लाभ हमारे शरीर के लिए होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। इससे हमारे एक तो मसल्स जो होती है हमारे हलासन से ये निरोगी रहती हैं, यानी मसल्स के अंदर किसी भी तरह की टॉक्सिन जमा हो रही है, किसी भी तरह की उसके अंदर हार्डनेस आ रही है, तो उस चीज़ को भी हमारे सॉफ्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल करेंगे। थायराइड्स के लिए यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी हमारे हलासन जो है प्रभावशाली है मोटापा के लिए, क्योंकि जिसमें हम हलासन करते हैं झुकते रहते हैं कमर मुड़ जाती है, कमर जब हमारी मुड़ती है तो हमें कमर के जो बीमारियाँ की मसल्स है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर इंडाइजेशन के लिए, क्योंकि हलासन का ज़्यादातर प्रभाव हमारे स्टमक पर आता है, तो हलासन इंडाइजेशन के लिए और इसके बाद डाइजेशन के लिए भी और इंडाइजेशन दोनों के लिए भी, गैसेस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी जिनको कब्ज की शिकायत होती है, पेट नहीं साफ होता, उनको भी हमारा हलासन बड़ा ही लाभदायक है। तिल्ली के लिए यानी स्प्लीन में इलाजमेंट ऑफ स्प्लीन का बढ़ जाना, स्प्लीन के अंदर फंक्शन में कमी आना, वो उस चीज़ को भी हमारा जो है ये इम्प्रूव करता है। पित्ताशय, गालवेडस के भी मूवमेंट्स को, गालवेडर के फंक्शंस को भी ये हमारे इम्प्रूव करता है। लीवर, जिनको लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसे कहते हैं हेपेटोमेगाली हमारे मेडिकल भाषा में, हर चीज़ें जितनी भी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे वो बड़ी सिंपल भाषा में होंगी,
ताकि उन चीज़ों को आप आराम से समझ सकें। हम ज़्यादा मेडिकल टर्म्स वो नहीं यूज करना चाहते जो कि आपके समझ के बाहर हो। कोशिश यही रहती है कि बड़ी सरल भाषा में आपको समझाया जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिसके में आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएं। उस शब्दों को हम आपके शरीर के रोग के हिसाब से बड़े ही सरल शब्दों का उपयोग किया जाए। तुमने कहा नहीं, हलासन जो हमारा है लीवर इनलार्जमेंट के लिए, जिसे हिपेटोमेगाली कहते हैं हमारे साइंस में, उसके लिए, हृदय रोग के लिए, हार्ट्स के जो रोग होते हैं उनमें भी हमारा सहायक मजबूत करता है। पैंक्रियास को हमारे एक्टिवेट करता है। पैंक्रियास में किसी भी तरह की पैंक्रेटाइटिस है या पैंक्रियास में और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों में बड़ा ही लाभदायी है। शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए भी हमारा लाभदायी है। और इसके बाद हमारा लेडीज़ों में के लिए जिनको कि मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ रहा है उनके लिए भी, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो इतनी सारी चीज़ों में जो मुख्य चीज़ें हैं, बाकी तो ये कोई भी आसन जितने हैं अगर हम उनको सही रूप से करते हैं, सही ढंग से करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो कोई भी आसन नुकसानदायक नहीं। कुछ उसी कंडीशन है कि किस कंडीशन में आसन नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन में, बस जिससे कि मान के चलिए डिलीवरी का केस किसी को हो गया है, किसी को सीजर हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा है, किसी को हार्ट्स की प्रॉब्लम है, तो इस तरह कुछ ऐसे पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा आदमी कमजोर है तो इन कुछ पर्टिकुलर केसेस में इन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो जब तक हम हमारा शरीर उस लेवल पर न पहुँच जाए तब तक न करें। और उस समय हम किसी न किसी योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर के या उसी के सुपरविजन। अब इसके बाद हम आते हैं शशासन के बारे में। नाम इसका देखिए, शशासन है, कितना सुंदर नाम है और कितना लाभकारी हमारा शशासन है। वो बड़ा सरल है, कुछ करना नहीं इसके अंदर। तो शशासन से हमें मुख्य लाभ क्या क्या होते हैं? पहली चीज तो इसको वज्रासन के रूप में आसन में बैठना चाहिए और सांस को छोड़कर करना चाहिए, जो आपको बता चुके हैं। और कि इससे हमें फायदे क्या क्या आते हैं? इससे एक तो हमारी क्या होती है, पूरी हार्ट की एक्सरसाइज होती है। जब हम वज्रासन या शशासन करते हैं तो इससे हमारी पूरी हृदय की एक्सरसाइज होती है। इंटेस्टाइन, आंतों के लिए हमारा पूरा एक्टिवेट करता है, आंतों की क्रियाओं को हमारे बैलेंस करता है, आंतों की क्रियाओं को हमारे इंटेस्टाइन्स के फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है। लीवर को भी हमारे स्टिमुलेट करता है, पैंक्रियास को भी हमारे स्टिमुलेट करता है और हमारे किडनी को शक्ति देता है, यानी हमारे किडनी के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। मानसिक रोगों के लिए, मेंटल डिप्रेशंस, तनाव और चीज़ें हमारी पड़े, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में हमारा जो शशासन बहुत ही लाभदायक है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी क्या है, देखिए अगर छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, क्रोध, इन सब चीज़ों में भी ये बहुत ही लाभदायक है। और इसके बाद हमारा स्त्रियों के यूट्रस को, यानी उसके गर्भाशय को भी ये शक्ति प्रदान करता है। और पेट के लिए, कमर के लिए, कूल्हों के लिए, इन पर जो हमारी फैट है, जो चर्बी जमा होती है, यानी हिप्स पे हमारे और हमारे कमर पे, कूल्हों पे, उन सबको भी ये कम करता है। तो इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारी इन आसनों की हैं, इतने अच्छे कार्य हैं हमारे शरीर से संबंधित, जिन चीज़ों को ये पूर्ण रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। तो भाई हम ऐसे आसनों को क्यों न करें? बार बार हम ये कहते हैं, फिर से बात को कह रहे हैं कि अगर आपको शरीर को रोग मुक्त रखना है तो उसको आपको स्वयं से जागृत होना है। हमारा उद्देश्य है, हमारी सेवा ये है, हमारा कर्म ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही सलाह लें, सत्य को जानें। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सत्य को जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको ना तो विश्वास होगा, ना आप उन क्रियाओं को करेंगे। तो हमारी आपसे विशेष अनुरोध है, विशेष चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्रियाओं से लाभ उठाएं और अपने शरीर को रोगमुक्त रखें। गंभीर रोग का अगर आप हो गए तो उसके अन्य दूसरे उपाय, लेकिन हम गंभीर रोग जाने के पहले, और बहुत सारे गंभीर जो हमारे रोग हैं शरीर के, जो जिसके लिए हमें सर्जरी बताई गई, चाहे हृदय का हो, चाहे लीवर सिरोसिस हो, चाहे हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हो, इस तरह की जो हमारे, चाहे हृदय का एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो, या हमारे वाल डिफेक्टिव है, यहाँ तक कि जिनके वाल डिफेक्टिव हो चुके हैं उनके भी हीलिंग, उनके भी फंक्शंस, इन सब क्रियाओं से, प्राणायाम से लेकर के, खान पीन की चीज़ों से लेकर के, आसन के जरिए बहुत ही प्रभावशाली हुई है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हुई। तो इन सब चीज़ों का, और कुछ ही आसन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 13 आसन ऐसे हैं, 13 आसन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सरल हैं और बहुत ही इफेक्टिव हैं। बस इनको आप सही रूप से करना जानना है।
जब भी जो भी क्रिया करेंगे, जब तक आप उन क्रियाओं को सही रूप से नहीं करेंगे, बार बार हमारा कहना, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। आप कर रहे हैं, मन में शंकाएं, यही तो बात, हम आपके मन की शंकाओं को दूर करना चाहते हैं अपने इस माध्यम के जरिए से। जब हम आपसे कहते हैं कि आप रोग को सही स्वयं कर सकते हैं, आप आसन भी कर रहे हैं, आप जो है खाना भी अपने हिसाब से आप समुचित से खा रहे हैं, इसके बाद प्राणायाम भी कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, फिर भी आप रोगी क्यों? कभी इसमें सोचा? फिर हम सारी क्रिया कर रहे हैं, फिर भी हम रोगी हैं। इसका मतलब ये कि वो चीज़ हमारे बॉडी के किस हिसाब से, या बॉडी के अनुकूल, या बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं है। उन्हीं चीज़ों को हम आपको दूर करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, बड़ी सरल भाषा में, बिना कोई खर्च के। कोई आपका खर्चा हुआ, एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उन चीज़ों को नहीं सही कर रहे हैं, या उन चीज़ों को आप कर रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, मन के अंदर कोई शंका है, इसीलिए आपको विश्वास, जब आप किसी चीज़ को करेंगे और करने के बाद उसमें लाभ नहीं मिलेगा तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। ये स्वाभाविक है, कोई आपका नहीं, ये हमारा नेचर है, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि जिस कार्य में हमें कोई रिजल्ट न मिले, जिस कार्य के अंदर हमें कोई बेनिफिट न मिले, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए यूजलेस है, उसका हमारे लाइफ से कोई मतलब नहीं। तो इन सब चीज़ों को हमारे ऑनलाइन के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, स्वयं आकर के जिस तरीके की आपको सुविधा मिले, एक बार कोशिश तो करें, एक बार इस केंद्र से, इस सेंटर से हमारे संपर्क करें। हो सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई एक नई जानकारी मिल जाए, कोई ना कोई एक नई विधि मिल जाए, जिससे कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपके गंभीर से गंभीर रोगों को दूर करने के लिए बड़ी सहायक हो, बड़ी हेल्पफुल हो, जो कि आपको पूर्ण रूप से कर सके। अभी हम आसन बता रहे थे कि 13 आसन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इफेक्टिव है, जिनको कि आप आराम से कर सकते हैं। कौन कौन से 13 आसन है, एक बार उनके थोड़ा सा नाम भी जान लीजिए। सर्वांगसन, नंबर 1 सर्वांगसन, नंबर 2 धनुरासन, भुजंगासन, नंबर 3, नंबर 4 मकरासन, श्वेतबंधुआसन, मरकट आसन, शशासन, पश्चिमोत्तासन, हलासन, अमनमुक्तासन और शलभासन, वज्रासन, मंडूकासन। ये 13 आसन में ही आपको गंभीर से गंभीर शरीर के रोग, गंभीर से गंभीर शरीर की परेशानियां, सभी चीज़ों का निदान आपको इन्हीं 13 के अंदर मिल जाएगा। ज़्यादा बहुत बड़े पैकेज की, बहुत बड़े समय की, बहुत बड़े की चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ आपको बताई जाएंगी जो आपके 1 घंटे के अंदर हो जाए। उसी के अंदर आपका प्राणायाम भी हो जाए, उसी के अंदर आपका आसन भी हो जाए, उसी के अंदर आपको जो थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम हो जाए। 3 ही चीज़ें आपके शरीर को जरूरत है, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े से आसन और प्राणायाम, बस। जबकि प्राणायाम तो हमारा शरीर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे क्विक जो इफेक्ट करता है, हमारा प्राणायाम करता है। लेकिन आसन भी हमारा उससे कम नहीं है, लेकिन आसन के लिए एक सीमा तक हमारा शरीर जो आसन कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको समझना है। बार बार हमारा उद्देश्य है कि आपको जागृत करें, क्योंकि शरीर ही से सब कुछ है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो दुनिया की हर चीज़ें हमें संभव है। अगर हम अस्वस्थ हैं तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमने प्राप्त की है, वो सब हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपकी सेवा के लिए पूर्ण रूप से खुला है। एक बार जरूर आप संपर्क करें, एक बार देखें कि आपको इसमें कुछ ना कुछ जरूर विशेष चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई लोग सेवा में कर रहे हैं, बहुत सारे चैनलों से आप तमाम सारी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। हो सकता है इसमें आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाए। कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी चीज़ आपको बताई जाए वैज्ञानिक हो, जो भी चीज़ आपको बताई जाए ऑथेंटिक हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको बार बार ये रिक्वेस्ट भी आपसे करते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लग रही है, किसी चीज़ में आपको संदेह लग रहा है, तो उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं बिना किसी संकोच के, और अच्छी से अच्छी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सत्यमेव जयते।